नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 19 जून को डायरेक्टर चेतना मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय प्री प्राइमरी स्कूल यूरोकिड्स नेहरू नगर में आगामी 19 जून को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑल इंडिया 6 यार्ड बिहेवियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन, वेनेसन हेल्पिंग सोसाइटी, विंध्य विकास परिषद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, राजपूत महिला मंडल एवं ब्राह्मण महिला मंडल, इन सभी संस्थाओं के सहयोग से विशाल स्वास्थ्य शिविर का जनहित में आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ ही सभी आवश्यक खून की जांच की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। उक्त आशय की जानकारी देने हेतु स्थानीय कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको प्रमुख रूप से डायरेक्टर यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल चेतना मिश्रा, युवा समाज सेवी एवं कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वेनेसन हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष सुलेखा शुक्ला एवं विंध्य विकास परिषद के विकास दुबे ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये बच्चों के, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, उनके हेल्थ चेकअप के लिए, जो इस समय शारीरिक और मानसिक समस्याएं छोटे बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है और बड़ों को भी, तो उनके लिए उनके दांतों का परीक्षण, नेत्र परीक्षण और कुछ आहार विचार से संबंधित चीज़ें भी, मधुमेह भी बड़ों में बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, तो उनको जानकारी भी और उनका चेकअप भी, कि दोनों चीज़ें करके उनको थोड़ा अवेयर भी किया जाए और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी, और जो नीडी लोग हैं, जो जल्दी से पहुंच नहीं पाते हैं या बीमारियों से तो ग्रसित होते हैं पर इतना जल्दी वो अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, तो अगर हम किसी न किसी ऐसे इस तरह के निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं तो उनको हम कन्विंस कर पाते हैं कि भाई आप आइए, और उनका ब्लड टेस्ट भी हम लोग होल बॉडी ब्लड टेस्ट भी कराने की योजना है कि अगर कोई बीमारी है या पनप रही है तो वो इसी शुरुआती दौर में हम उनको देख सकें। बस इसी उद्देश्य को लेकर ये निःशुल्क हेल्थ शिविर है, उसका आयोजन किया जा रहा है। 19 जून को ये जो शिवनगर क्षेत्र है, शारदा टीहा चौराहा, वहाँ पर यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर हम लोग ये शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। चिकित्सक कहाँ के रहेंगे? चिकित्सक रीवा शहर के हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, दंत विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं उसमें, और कुछ होम्योपैथी का भी हमने प्रोविज़न किया है कि जिससे कुछ दवाइयाँ भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी, बेसिक मेडिसिन उनको मिल सके, कि ताकि कुछ जो इस समय गर्मी में बहुत सारा वायरल, सर्दी जुकाम ये सब फैल रहा है, तो वो सबसे उनको निजात मिल सके। निःशुल्क है कि चार्जेबल है? निःशुल्क, टोटल निःशुल्क रहेगा। इसमें हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, अभ्युदय फाउंडेशन और विंध्य विकास परिषद से हैं, सिद्धार्थ हैं, और भी हमारी सहयोगी क्षत्रिय महासभा हैं, ये सभी लोग मिल करके हम आयोजित करने जा रहे हैं इस निःशुल्क शिविर। जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य से किया गया? ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए, बच्चे, बड़े और सभी लोग, और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिन तक स्वास्थ्य अवेयरनेस बहुत कम है, सभी कार्य करते हैं, सभी को ज़रूरी समझते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, तो ऐसे लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से ये निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया है। परीक्षण भी है और परामर्श भी है, और कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ भी वितरित की जाएंगी इस समय, और मौसम को देखते हुए जो वायरल इस समय चल रहा है, तो उसको देखते हुए कुछ दवाइयाँ भी हम लोग वहाँ से वितरित करेंगे। कौन कौन सी बीमारियों को उपचार होगा? इसमें दांतों से संबंधित बीमारी, नेत्र रोग और मधुमेह से संबंधित आहार के बारे में चर्चा की जाएगी, और दैनिक दिनचर्या कैसी रहे जिससे मधुमेह से बचाव किया जा सके, जो इस समय महामारी का रूप लेता जा रहा है, और साथ में कुछ बच्चों के मानसिक स्तर पे कुछ चर्चा होगी कि उनकी समस्याएं किस तरह से हो रही हैं,
जो जिसकी वजह से बीमारियाँ घर कर रही हैं। ये शिविर खाली रीवा में ही है या फिर और कहीं आप लगातार ऐसा चलता रहेगा? प्रयास हम लोग करेंगे। इस बार हम इसको बृहद स्तर पर करने जा रहे हैं। छोटे छोटे तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, परंतु इस बार हम लोग अभ्युदय फाउंडेशन, वेनिसन हेल्पिंग सोसाइटी, विंध्य विकास परिषद और ऑल इंडिया 6 यार्ड्स वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, क्षत्रिय महासभा, ये सभी लोग बड़े बड़े संगठन जो हैं वो इसमें सहयोगी बन रहे हैं और इसको हम लोग विशाल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए कि स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है और इसको हम यूं ही बेकार नहीं करें। इसके लिए अवेयर रहें, समय समय पे जांच कराएं और जांच तो हम लोगों ने कुछ ब्लड टेस्ट भी रखा हुआ है इसमें, संपूर्ण बॉडी का ब्लड टेस्ट होगा। तो उस दौरान हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ और अपना परीक्षण भी कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और दांत, आई और मधुमेह, 3 चीज़ों को हम लोगों ने ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं शिविर में? डॉक्टर सभी रीवा के हैं, कुछ रीवा हॉस्पिटल से हैं, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, इस तरीके से सभी रीवा से हैं। मरीजों के रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होगी? रजिस्ट्रेशन वॉक इन होगा, वो आएँ और किसी को कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल रख रहे हैं हम लोग। गर्मी के दिन है तो जैसे जैसे आते चले जाएंगे हम लोग उनको रजिस्टर करके और बताते हैं जिस तरीके की उनको उससे संबंधित डॉक्टर के पास हम लोग भेजने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम है। उसमें सिद्धार्थ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी, श्लेषा हैं जो हमेशा ही इस कार्य में लगी रहती हैं, विंध्य विकास से विकास दुबे जी हैं और उनकी पूरी टीम है। इस तरीके से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि गर्मी के दिन में उनको कोई परेशानी रजिस्ट्रेशन से संबंधित ना हो। क्या ये शिविर में निःशुल्क रहेगा कि इसके चार्ज भी लगेंगे? कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये टोटल। कहाँ होगा और कितने बजे से होगा, कब होगा? ये यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल जो शारदा की हमें शिव नगर में स्थित है, तो वहाँ के हॉल में इसको किया जाएगा। क्योंकि इस समय गर्मी देखते हुए हम लोग बाहर नहीं कर सकते इस शिविर को आयोजित, तो हम लोग वहाँ हॉल में करेंगे और 11:30 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। शिविर कब? शिविर है 19 जून। जैसे भी जो भी लोग हैं जिस भी उम्र के, और हमने वैसे ज़्यादा टारगेट बच्चों को किया है कि छोटे बच्चे भी जो हैं इस दौरान बहुत सारे बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो जब भी हम बच्चों में जब तक कोई लक्षण नहीं आता तब तक हम उनकी जांच नहीं कराते हैं। कई बार बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में और उनको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। कभी उनको सिर दर्द होता है, कभी उनको और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो जल्दी अपनी बात बता नहीं पाते हैं। तो जब इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है और वो भी कुछ जैसे गरीब परिवार हैं वो तो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे को समस्या कहाँ से हो रही है। तो अगर उनका नेत्र परीक्षण कराया जाए और उनके दांतों का परीक्षण करें तो मुझे लगता है कि कुछ जानकारी जरूर हमारे सामने आएगी और उसके बाद फिर उनको फॉलोअप के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका फॉलोअप भी करें। अच्छा, इसके पहले क्या कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा? ये वॉक इन है, वॉक इन आप उसी 19 को सभी लोग जैसे आते जाएंगे उनका हम लोग पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है कि उनको अगर दांतों की ज़रूरत है तो दांतों से जुड़े हुए डॉक्टर के पास हम भेजेंगे और अगर उनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको आँखों वाले डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। और मधुमेह के लिए डाइटिशियन हम लोगों ने डाइट कंसल्टेंसी भी प्लान की है कि क्योंकि आजकल जो है आहार की समस्या से ही बहुत सारी समस्याएं अपने आप खड़ी हो रही हैं। तो मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए बेसिकली आहार जो डाइटिशियन है वो रहेंगी और वो उनको बताएंगे। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 11:30 से 2 बजे। आप लोग इस तरह के आयोजन जो छोटे बच्चों को लेकर आते हैं पहली बार है कि इससे पहले भी इस तरह के आयोजन? ऐसे आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं कि ताकि बच्चों को क्या उनके अभिभावकों को हम अवेयर कर सकें कि वो समय समय पर अपने बच्चों की जांच कराएं और उनके लक्षण को पहचान कर फिर उनका इलाज करें। सिद्धार्थ या भी कुछ बोलना चाहते हैं? निसंदेह आदरणीय चेतना मिश्रा जी जो हमेशा से सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रही हैं, इस बार उनका ये जो प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्रों में है और हेल्थ कैंप के संदर्भ में, उसमें 19 तारीख को जो यूरोकिड्स स्कूल है जिसके वो खुद के डायरेक्टर हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं इसमें सहयोग कर रही हैं।
जिसमें बेंसर हेल्पिंग सोसाइटी से श्लेषा जी हैं, विकास परिषद से विकास दुबे जी हैं, विंध्य विकास परिषद से, और महिला संगठन बहुत सारी हैं, चित्रांगी संगठन है। और इनका उद्देश्य कुल मिलाकर के है कि जो काम ये जो भागीरथ प्रयास आदरणीय चेतना जी कर रही हैं, हम लोग उनका सहयोग इसलिए करें क्योंकि स्वास्थ्य जितनी समस्याएं हैं दुनिया भर की, स्वास्थ्य उसमें सबसे बड़ी समस्या है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हम सारी चीज़ों के लिए ध्यान देते हैं कि अपने शरीर के लिए ध्यान नहीं देते हैं, और खासतौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे तो और। इसलिए आदरणीय चेतना जी का जो प्रयास है कि उन बच्चों को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो निम्न स्तरीय मध्यम वर्गीय परिवार से है। और ये जो स्वास्थ्य शिविर है निःशुल्क है, जहां हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य का भी व्यवसायीकरण हो रहा है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, उसमें ये जो प्रयास है निःशुल्क कैंप का वो निसंदेह कारगर साबित होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त है कि आप सब भी अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि 19 तारीख को यूरोक स्कूल शिवनगर में शारदा के पास आप सब लोग वहां पे लोगों को अपील करें कि वो लोग पहुंचे और ये जो स्वास्थ्य शिविर है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि शहर में छोटे मोटे आयोजन होते रहे हैं पहले भी, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़े संगठनों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उम्मीद है कि इसका लोग लाभ उठाएंगे और बच्चों को और सबको, हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। इंटरनेशनल स्कूल की जो नेहरू नगर में संचालित है, और आपने पहले भी बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, उसी क्रम में ये काम है स्वास्थ्य शिविर का, जो उन्होंने ये भागीरथ प्रयास किया है, जिसमें सभी लोग मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं। और कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। तो निसंदेह उस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बार ये जो हेल्थ कैंप है वो बृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे रोगों का इलाज, इसमें ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए इस बार का जो आयोजन है मीडिया के माध्यम से मेरी दरख्वास्त है कि अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित और प्रसारित किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय और निम्न स्तरीय परिवार के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक फायदा हो सके। और ये निःशुल्क है पूरी तरह से। क्या हम लोग पूरे अपने वॉलंटियर्स के साथ रहेंगे, जो भी बच्चे आते हैं, जो भी पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक आते हैं, उन सब की व्यवस्थाओं पे हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जो भी डॉक्टर्स हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेडिसिन जो नॉर्मल मेडिसिन है, अगर कोई ऐसे बहुत गरीब घर से आते हैं नहीं खरीद सकते ना, उनको हम लोग कुछ मेडिसिन भी उपलब्ध करा सकें, जो डॉक्टर भी उसमें करते हैं। बच्चों की कुछ हाई ड्रॉप्स हैं और डेंटल की है वो। और इसमें एक चीज़ और बोला जा रहा है कि 11 बजे से टाइम रखा गया है, बहुत गर्मी है, पर टाइम इसलिए ज़्यादा 11 बजे से रखा गया कि जिससे जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नहीं निकलती है नॉर्मली जल्दी, तो 11 बजे के पहले अपने सारे काम खत्म करें 11 बजे तक में, जिससे कि वो आए और उनको भी वो सुविधाएं का लाभ मिले। अक्सर होता है महिलाएं चीज़ें अपनी नहीं बता पाती है, बहुत सारे अपने छोटे छोटे दर्द को दवाई रहती है, उनके पास काम इतनी सारी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो 11 बजे से सुबह 11 से 2 ये टाइम फ्री रहता है ज़्यादातर महिलाओं के लिए। वो अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी लेके वो ईजिली आ सकती है, और इस टाइम पे फ्री निःशुल्क, उनको कोई किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होगी कि कहीं पे कोई पैसे लगेंगे। जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो सभी से अनुरोध है कि ये चीज़ें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब पहुँचे तो ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा जो मतलब नहीं ले पाते हैं। तो एक गरीब स्तर के लोग भी यहाँ पे आके जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आज सबको पता है कि डॉक्टर की फीस ही 300-500 होती है, तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए ना ये थोड़ा सा होता है कि छोटे मोटे दर्द वो दबाते चलते हैं कि अपन घर के घरेलू उपचार से ठीक कर लेते हैं। तो ये उपचार दवाने की जरूरत नहीं, उनको फ्री पे उपचार मिल रहा है, निःशुल्क है। तो सभी लोग आए और अपनी तरह जितना भी हो अपनी चीज़ें, आंखों की चेकअप हो रहा है, दांतों का हो रहा है और मधुमेह का हो रहा है, पूरा ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो वो सभी लोग आके वहाँ पे लाभ लें। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी आंखें भी खराब हैं, अगर उनकी ऑपरेशन करने की नौबत आती है उस समय क्या करेंगे? सर, पेरिशियन हेल्पिंग सोसाइटी आपको पता होगा कि ये अगर जिनको मोतियाबिंद है, जहाँ 15 से 30 हज़ार पे ऑपरेशन होता है, अगर आते हैं उनका भी एक रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो। आजकल तो हम जो केस कर रहे हैं 18 साल के बच्चे में भी मोतियाबिंद के अब सिम्टम्स मिलते हैं, और उनका भी हमने ऑपरेशन करवाया। तो ये भी है, गर्मी की वजह से अभी ऑपरेशन रोका गया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है अपनी लाइफ का, और इतनी गर्मी है तो गर्मी की वजह से हमने ये भी करा। सर्दी जैसे होती है तो हमने वो भी करा कि अगर उनको मोतियाबिंद होता है तो वो भी हम आगे उनको ऑपरेशन निःशुल्क करेंगे, जिसमें उनसे हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। आने ले जाने, दवाई, खाना, रहना, मेडिसिन, सारी चीज़ें निःशुल्क हम देते हैं। इसके पहले भी हो रहा है, आगे बड़े लेवल पे अभी हो रहा है, तो सभी मीडिया से सब बस एक ही अनुरोध है कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करें, क्योंकि रीवा में फ्री ऐसे निःशुल्क आयोजन बहुत कम हो रहा है।
अब इस टाइम तो जब अगर डॉक्टर आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है तो इसमें से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। तो आप सभी का सहयोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और उनके अभिभावक आए, जिससे उन सबको हेल्प मिल सके। देखा कि उन्होंने जो गरीब तबके के हमारे बच्चे हैं जो किसी कारणवश डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है वो उनका निराकरण नहीं करा पा रहे हैं, तो इस शिविर के माध्यम से जो दीदी की सोच है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये बड़े पैमाने पर ये आयोजन है और मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ कि जो भी हमारे अभिभावक हैं, बच्चे हैं, वो इसका लाभ लें और शिविर में पहुँचे। धन्यवाद। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ ही सभी आवश्यक खून की जांच की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। आजकल 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आहार में जंक फूड, चॉकलेट इत्यादि की अधिकता में शामिल होने से दांतों से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं एवं मोबाइल और टीवी के अत्यधिक उपयोग की वजह से आंखों से जुड़ी भांति की बीमारियां भी ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल रही हैं, जिससे उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव अनचाही पड़ रहे हैं। मधुमेह आजकल के बदलते खानपान और बदली हुई जीवन शैली की वजह से महामारी का रूप ले चुकी है। उक्त निःशुल्क शिविर में मधुमेह से बचाव और प्रबंधन पर सलाह कुशल चिकित्सकों के द्वारा दी जाएगी तथा मधुमेह की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा मोतियाबिंद मरीजों का चेकअप करके उनका रजिस्ट्रेशन करके फिर अगस्त माह तक ऑपरेशन किया जाएगा, जो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। पत्रकार वार्ता के अंत में रीवा के समस्त जनमानस एवं नेहरू नगर और आसपास के इलाकों के सभी अभिभावकों से अपील किया गया कि बच्चों सहित पहुंचकर निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। डायरेक्टर चेतना मिश्रा, मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।